नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पर। और आज हम इस वीडियो पर सीखने वाला है चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर, हम इस चैप्टर सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो पर। मैं पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 1 सिखा दिया हूँ, चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिया हूँ इसी चैनल पर। चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम सेशन करेंगे एक नए चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। आप अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को नहीं देखे हैं तो मैं इसी चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज का एक नए चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर। इस चैप्टर में हम कॉमनली सीखेंगे क्या, व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर क्या है और मल्टीपल्स क्या है, वो ही हम इस चैप्टर पे सीखने वाले हैं डिटेल्स पर। और फिर नंबर 2 प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, वही सीखेंगे हम इस चैप्टर पर। उसके बाद रूल्स ऑफ डिविसिबिलिटी हम इसका रूल सीखेंगे। डिविसिबिलिटी कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसका रूल सीखेंगे। उसके बाद फोर्थ है एलसीएम एंड एचसीएफ ढूंढना। हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वैसे सब इस वीडियो में मैं आपको इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक, आपको चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से वन शॉट लेक्चर पे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज का ये सेशन पर। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप हमेशा कुछ टॉपिक स्टार्ट करने से, कुछ चैप्टर पढ़ने के आगे एक जज्बा, एक जोश पैदा करना अपने दिमाग, अपने दिल पर, ताकि आपको किसी भी टाइप का टॉपिक हो, इजी हो या हार्ड हो, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आए। एक बात बोलूं आपको, एक बात, आपका ना, आप पास हो या फेल हो, आप जीत रहे हो या आप हार रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। आपका एक चीज मैटर करता है कि आप अपना कितना परसेंट दिए हो, अपना 100% दिए हो, आप ट्राई किए हो कि नहीं। मैं भी एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, हम लोग का यहाँ बहुत जैसे टूर्नामेंट लीग्स वगैरह होता है, पर कुछ ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं हो, पर छोटा मोटा सा तो लीग्स वगैरह होता है। तो एक लीग था यहाँ पे, ए डिवीजन लीग, एंड हम लोग ए डिवीजन लीग में डोमिनेट करके सुपर डिवीजन के लिए क्वालिफाई किए थे। पर सुपर डिवीजन में हम फाइनल में रनर्स अप हो गए, हम हार गए। पर कोई भी ऐसा ऑडियंस था ना, जो देखने वाले, कोई भी नहीं बोला हम लोग को लूजर बोल के, क्योंकि हम लोग का जो क्लब का बॉयज थे ना, वो लोग सब 100% दिए थे अपने आप पर। सभी अपने आप को पूछ रहे थे कि क्या हम 100% दिए हैं। मैं अपने आप को पूछ रहा था, क्या मैं आज का मैच पर 100% दिया था या नहीं। आपका वो मैटर नहीं करता है कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो, पर अपना 100% दो। इसी तरह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का जो चैप्टर है, अपना जो जोश, जज्बा 100% लगा दो, समझने में लगा दो, तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा या ना आएगा, डजेंट मैटर, आप अपना 100% लगाओ। तो चलिए SRK के स्टाइल से आती है शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स समझते क्या है, पहला समझेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, ए फैक्टर्स ऑफ ए नंबर डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली। फैक्टर क्या कह रहा है यहाँ पर, एक फैक्टर से जो नंबर होता है उसे कंप्लीटली डिवाइड करता है। समझ में नहीं आएगा, आसान तरीके से समझेंगे। एक एप्पल है, मुझे बहुत भूख लगा है और मैं अकेला खत्म करने का दम है मेरे पास, खा के खत्म कर दिया। उसी तरह यही भी है, एक फैक्टर्स है, एक नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड होता है, उसी को कहते हैं फैक्टर्स। एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल, फैक्टर्स ऑफ 12। अगर 1 से आप 12 करोगे तो कोई भी डिनोमिनेटर बचेगा नहीं, बचेगा, पूरा खत्म हो गया। 12, 2 6 12, खत्म। 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12, 12 1 12, वही यही है फैक्टर्स।
मतलब किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करना, कोई डिनोमिनेटर नहीं बचेगा, उसी को कहते हैं फैक्टर्स। बिकॉज अगर 12 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 4 हुआ तो 12 डिवाइडेड 5 नॉट एग्जैक्ट, 5 तो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर नहीं सकता, इसलिए वो फैक्टर नहीं है। बट 3 तो 12 को डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है, 3 4 जा 12, इसलिए वो फैक्टर्स है। यही था फैक्टर्स, बहुत सिंपल है। मल्टीपल्स क्या कह रहा है? मल्टीप्लस क्या है? मल्टीप्लीकेशन वर्ड आप तो सुने हो शायद, क्लास 4 क्लास 5 पे आपको मेमोराइज करने के लिए बोलता था, जैसे कि 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यही है मल्टीपल्स, इसी को कहते हैं मल्टीपल्स। खत्म, पहला टॉपिक खत्म। इतना इजी सा है, इतना सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इस टॉपिक पर। बस आपको फैक्टर में समझना होता है कि कंप्लीटली नंबर डिवाइड होता है, उसी को फैक्टर कहते हैं। मल्टीप्लीकेशन समझना होता है, खत्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है हम लोग का प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर समझते क्या है? ए नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर। ए नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर होता है, उसी को हम प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 एंड इटसेल्फ, मतलब उसका जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, वो सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई होगा और वो अपना खुद का डिजिट मिलेगा। जैसे 2 इंटू 1 आपको 2 ही मिला है, 3 इंटू 1 3 मिला, 4 इंटू 1 4 मिला। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, बट आपको 2 नहीं मिलेगा, बस आपको 1 ही से मिलेगा। जैसे 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 से 3 मिलेगा, 4 इंटू 1 से, मतलब वो अपना आपका इटसेल्फ डिजिट होगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसी को कहते हैं हम प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11। अभी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 ही सिर्फ 1 से ही इंटू होगा और किसी से भी नहीं होगा। 3 इंटू 1 5 इंटू 1 11 इंटू 1, ऐसे ही। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर खत्म। अभी देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर। ए नंबर से है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब यहाँ 1 फैक्टर है, यहाँ 2 फैक्टर, उससे ज्यादा है, 2 से ज्यादा फैक्टर, उसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, 2 2 जा 4 होगा, 6 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब दो से ज्यादा है, उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। स्पेशल नंबर देख लेते हैं। 1 नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, 0 नाइदर प्राइम और कंपोजिट। 1 और 0 कभी भी वो दोनों भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नंबर नहीं है। यही है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया हूं। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आप अगर ये टॉपिक को क्लास 6 पर अच्छी तरीके से समझ लिए, इसका जो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिए, तो आप इजीली 7 8 9 10 11 12 तक आप इजीली मैथ सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे समझ लिए तो आप इजीली किसी भी बड़े नंबर को डिवाइड कर सकते हो इजीली। तो समझते क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, दिस हेल्प चेक इफ ए नंबर डिवाइड्स एक्चुअली। ये आपको हेल्प करेगा कि आपका नंबर डिवाइड एक्चुअली कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, अगर आपको किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो क्या देखना है? लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। 0 2 4 6 8, मतलब लास्ट डिजिट अगर इवन है तब आप उसे 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हो। अगर 3 को देखते हैं, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है आपको, कोई भी क्वेश्चन दिया है, जैसे कि 3 प्लस 3, सॉरी, कोई भी क्वेश्चन दिया है आपको 3 3 3, अगर इसको आपको डिवाइड करने दिया है तो आप इसे फर्स्ट सम करें, प्लस करें। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, तो 9 तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 3 जा 9, तो तब आपको पता चल जाएगा कि वो आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो आप सम करके देखें, अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 3 में आ रहा है तो आप उसे इजीली डिवाइड कर सकते हो।
4 को देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तब आप उसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 7216 लिखा है, क्या ये डिविजिबल होगा? लास्ट 2 डिजिट चेक करो, लास्ट 2 डिजिट 16 है, लास्ट 2 डिजिट, तो क्या होगा? 4 4 जा 16, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो आप इसे 4 से इजी तरीके से डिवाइड कर सकते हो। 5 को समझते क्या है? 5 डिविजिबल बाय बोथ 0 एंड 5। अगर आपको क्वेश्चन में 0 है एंड पर या 5 है एंड पर, तब आप इजीली 5 से डिवाइड कर सकते हो। 6 क्या है? डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अगर आपका जो नंबर दिया है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो आप 6 से डिवाइड कर सकते हो। 8 क्या? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। आप लास्ट 3 डिजिट देखो, क्या वो डिविजिबल हो रहा है 8 से? अगर हो रहा है तो आप 8 से डिवाइड कर सकते हो। 9 सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9, मतलब आप उसका प्लस करो, अगर 9 का मल्टीप्लिकेशन पे आ रहा है तो आप 9 से डिवाइड कर सकते हो। और 10 एंड्स इन 0, अगर 0 से एंड्स हुआ है तो आप इजीली 10 से उसे डिवाइड कर सकते हो। यही है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो भी मैंने सिखाया है इस टॉपिक वाइज सिखा रहा हूँ, प्लीज आप उसका नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आपका रिवाइज करने के लिए। आपका मार्क कब उठता है पता है? एग्जाम में, जब आप रिवाइज ज्यादा करते हो तभी आपका मार्क उठता है। सो आप रिवाइज करो, डेली का डेली आप रिवाइज करो। मैथ्स को डेली 45 या 60 मिनट आप टाइम दो डेली, तभी आपका मैथ्स इंप्रूव होगा। तो टॉपिक नंबर 3 खत्म हो चुका है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है टॉपिक नंबर 4। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या है हम लोग का? प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको हमेशा आपका बोर्ड एग्जाम या एग्जाम में दिखाई देगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, प्लीज सॉल्व इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन बाय द मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। समझते हैं क्या लिखा है? ब्रेकिंग ए नंबर इनटू प्राइम नंबर। आपको नंबर को तोड़ना है, सिंपल भाषा में वो नंबर को तोड़ना है हथौड़ा लगा के। ब्रेकिंग सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा था कि आपको नंबर को तोड़ना है और प्राइम नंबर पर। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ। 36 को तोड़ने से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हुआ, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू पावर 2। हम लोग का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे 24। 24 को तोड़ेंगे, तो 24 को तोड़ेंगे कैसे? ये एक नंबर है, अगर ये एक पत्थर होता तो हम उसे हथौड़ा मार के तोड़ते, पर एक ये नंबर है, इसे तोड़ेंगे कैसे? तो तोड़ने का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे हम। तो डिविजिबल रूल क्या था? आपको इवन नंबर में दिख रहा है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इसके बाद 3 1 जा 3। आपको क्या मिला है? प्राइम नंबर क्या मिला है हमें? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 मिला है, 3 2 मिला है, और एक 3 मिला है, वही मिला है हमको यहाँ पर। तो इसका जो हमें प्राइम नंबर लिखना है तो वो होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3। हम यहाँ पावर 3 क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें मिला है 3 2, इसलिए यहाँ पे होगा पावर 3। और 3 एक भी नहीं है तो हम यहाँ पे 3, 0 को हम नहीं लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। 2 टू द पावर 3 इंटू 3, यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बस कुछ नहीं, आपको बस ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और उसी क्वेश्चन को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर सॉल्व करने के लिए बोलेगा। आप इसी तरीके से सॉल्व करना, अपना रफ पर आप इसी तरीके से सॉल्व करना। उसके बाद जो उससे निकलेगा प्राइम नंबर उसे लिख देना। उसके बाद कितना नंबर है, जैसे कि 2 का यहाँ 3 है तो पावर 3 हो जाएगा। अगर 3 का 2 3 रहता, अगर यहाँ पे 2 3 रहता तो हम 3 टू द पावर
2 लिखेंगे तो एक भी नहीं है तो 3 सिर्फ लिखेंगे। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 5। तो टॉपिक नंबर 5 समझते हैं, टॉपिक नंबर 5 क्या है हम लोग का। टॉपिक नंबर 5 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज पे क्वेश्चन बनता है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म पूछता है क्या है, तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे सकते हो। तो यहाँ क्या लिखा है, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स। क्या लिखा है समझ में ही नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। हम लोग डायरेक्टली समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल पे दिया है फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। आपको 12 एंड 18 का एचसीएफ निकालने दिया है। तो अब 12 तो यहाँ हम लोग का क्या रूल यूज होगा, डिविजिबिलिटी रूल। तो 12 एक इवन नंबर है, तो हम 2 से इजीली डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, डिवाइड हो गया। अभी 18, 8 भी एक इवन नंबर है, इसे भी हम 2 से इजीली डिवाइड कर सकते। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अभी क्या करना है वो देखो। अभी आपको 12 लेना है। 12 में जो नंबर निकला है उसे आप लिखो यहाँ पर। 2 इंटू 2 इंटू 3 हमें मिला है 12 को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद 18 में क्या मिला है, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही मिला है। अब यहाँ इक्वल दो, कौन सा नंबर ज्यादा है वो देखो बस। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ज्यादा है, 2, 2 टू 2 है, 2 है यहाँ पे। तो आपको यहाँ 2 टू द पावर 2 लिखना है। और यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 इंटू पावर 2 लिखना है। क्यों हम पावर 2 लिखे, क्योंकि यहाँ पे 2 3 है। क्यों यहाँ 2 लिखे, कि 2 2 है इसलिए। अब भी यहाँ पे हमें HCF ढूंढना है। तो आपको अगर यहाँ पे इंटू 3 एक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 इंटू 3 2 है, वही लिखना है। तो आपको यहाँ से क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन देखो क्या लेना है आपको यहाँ से, जिसके पास मतलब क्या कहते हैं, नंबर नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है वो से लेना है। जैसे कि यहाँ का पावर नहीं है, पावर 3 नहीं है, यहाँ का कौन सा पावर नहीं है, 2 नहीं है, उसे इंटू 2 कर देना है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6। तो आपका जो HCF ऑफ 12 एंड 18 है वो होगा 6। यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत साधारण भी, बहुत सिंपल भी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 6। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 पे क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। तो डायरेक्टली हम एग्जांपल से समझेंगे LCM कैसे निकालते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड LCM ऑफ 12 एंड 15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको 12 दिया है, 12 दिया है एंड 15 दिया है। आपको इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका LCM ढूंढना होगा। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 एक इवन नंबर है, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अभी 5, अगर आपको एंड पे 5 दिख रहा है तो ये डिविजिबल बाय क्या, कौन सा होगा, 5 से हो जाएगा। 5 3 जा 50। तो आप यहाँ पे जो 12 लिखे थे उससे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 1 को हम नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे। अगर आपको 1 दिखाई दिया तो मत नहीं लिखने से भी कुछ नहीं होता है, अब लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। और 5 का होगा 5 इंटू 3। तो आपको अभी क्या निकालना है, LCM। तो LCM निकालने के लिए करना क्या होगा, LCM ले लो। उसके बाद आप यहाँ देखो, हर वहां से आपको एक एक डिजिट नंबर लेना है। जैसे कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आप नंबर लोगे, जैसे कि यहाँ से ले सकते हो 2, और यहाँ पे एक ले सकते हो 3, और एक ले सकते हो 5। तो यहाँ पे आप सिर्फ
तीन ही नंबर देख पा रहे हो, जैसे कि 2 है, 3 है एंड 5 है और कुछ नंबर ही नहीं है, तो आप जो नंबर दिख रहा है वही को लिखना है। पर ऐसा डबल दिखेगा तब आप सिर्फ सिंगल लिखना है यहाँ पे। तो अगर अभी यहाँ का पावर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 2 2 है तो हम यहाँ पे पावर 2 लिखेंगे, और यहाँ पे पावर 0 है तो 0 ही रहेगा, 5 का 0 है 0 है। तो 2 2 जो अगर हम स्क्वायर, इसका स्क्वायर को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 4 प्लस और 4 इंटू 3 इंटू 5, ये मिल जाएगा। अगर 4 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 12 इंटू 5, तो 5 टू जा 10, 1 हाथ में है, 4 1 जा 5, 60 आपका आ गया है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम निकाल लिए हैं, यही था एलसीएम ढूंढने का तरीका। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। तो हम टॉपिक नंबर 6 भी खत्म कर दिए हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 7। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टॉपिक नंबर 7, और टॉपिक नंबर 7 हम लोग का लास्ट टॉपिक है, तो चलिए इसे भी जल्दी से निपटा देते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या है? 2 नंबर दैट हैव ओनली वन as कॉमन फैक्टर। दो नंबर, 2 नंबर दैट हैज ओनली वन as कॉमन फैक्टर, दो नंबर दिया जाएगा, उसका बस एक ही कॉमन फैक्टर है, उसी को कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 8 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 4 लिख सकते हो, ठीक है, 2 इंटू 4 लिख सकते हो। उसके बाद 4 इंटू 2 लिख सकते हो, और किसी तरीके से लिख सकते हो? नहीं ना, नहीं लिखना था। इसी तरीके से इसी को कहते हैं को प्राइम नंबर, इसी को कहते हैं। दोनों का कॉमन फैक्टर सेम ही है 8, जैसे कि दोनों का कॉमन फैक्टर सेम ही है। एक और लेते हैं 15 को कैसे लिख सकते? 3 इंटू 5 15, एक और लिख सकते हैं 5 इंटू 3 15, यही इसका कॉमन फैक्टर है, इसी को कहते हैं को प्राइम नंबर। यही है को प्राइम नंबर। टॉपिक नंबर 7 भी हम निपटा दिए हैं। अगर आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर को तो लाइक करिए, और अगर आपको इसी तरीके से इजी या सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मत भूलिए सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसी चैनल पे क्लास 6 का मैथ्स बिल्कुल फुल चैप्टर्स सिखाने वाला हूँ। और अगर आप चैप्टर 2 या चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो आपको इसी चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है उसे हम यहीं पे अंत करते हैं। तो चलिए बाय बाय।